क्या 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? इस बार के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। समाजवादी पार्टी के 742, वहीं बीजेपी के 679 कैंडिडेट को जीत मिली है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उसको अयोध्या, बनारस, मथुरा और प्रयागराज में करारी शिकस्त देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। बीजेपी के लिए इस बार जाति समीकरण को भी साधना मुश्किल होता जा रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के लिए भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगवाने की घोषणा की थी। वैसे समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर काम करती रही है, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद ब्राह्मण पॉलिटिक्स उफान पर थी और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने यह घोषणा कर दी थी। समाजवादी पार्टी ने यह जिम्मेदारी अभिषेक मिश्रा को दी थी, जो अखिलेश कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। मायावती ने भी इस मुद्दे को बुझाने की कोशिश की थी और मायावती जी ने कहा था कि वह समाजवादी पार्टी से बड़ी भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाएंगी और हम हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर भी भगवान परशुराम के नाम पर बनवाएंगे। आपको बता दें, बीएसपी ने 2007 चुनाव में ब्राह्मण और दलित की सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिससे बीएसपी को 206 सीट्स मिली थी। इस सफलता के पीछे सतीश मिश्रा की सोशल इंजीनियरिंग को श्रेय दिया जाता रहा है, लेकिन जानकारों का यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है और इसने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि पार्टियां जरूरी मुद्दे को नहीं बल्कि कास्ट के अनुसार चुनाव प्रचार करती रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से। यहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और डेवलपमेंट प्लानिंग की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश को सेंटर की पॉलिटिक्स से दूर कर दिया था, जिससे स्टेट का बहुत नुकसान हुआ है और यहाँ का युवा दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए पलायन करने पर मजबूर हुआ है। योगी सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि इनके पूरे कार्यकाल में अब तक नौकरशाही हावी रही है, जिसने अपने मन मुताबिक काम किया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो एसबीआई रिसर्च की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 24वां स्थान मिला था, जो कि बहुत ख़राब स्थिति पर था। इस रैंकिंग को बनाने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में आज अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वह रोजगार। आज उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है और एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश से लगातार पलायन करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। 2018 में यूपी SSSC ने वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और जिसे हाल ही SIT रिपोर्ट के आधार पर कैंसिल कर दिया गया है। एक तो वैकेंसी नहीं निकलती है और जो निकलती है उसमें भी धांधली हो जाती है, जिससे युवा बहुत परेशान है। योगी सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम चलाई, युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार जुटाया जा सके, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नोएडा जैसे शहरों में सिमट कर रह जाता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंच पाता है। अगर बात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य बाजी मार लेते हैं और उत्तर प्रदेश में FDI फ्लो बहुत कम रहता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट सबमिट करा देने भर से हालात नहीं सुधरने वाले हैं। आपको बिजनेस के लिए एक मजबूत धरातल देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग फैसिलिटी, ब्रांडिंग सोल्यूशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सपोर्ट टू लोकल बिजनेसेस, यह सारी फैसिलिटी देकर ही आप स्टेट में एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बना सकते हैं। यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की जनता जब मुद्दों पर वोटिंग करना शुरू करेगी तभी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने इस प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया है।